एग्जाम्पल 1 हमारा पहला एग्जाम्पल है इंट्रोडक्शन के बाद इस एक्सरसाइज का, जो कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द AP 8, 3 और -2। हमारे पास यहाँ AP दे रखा है 8, 3 और -2, यानी फर्स्ट टर्म हमारी जो है वो 8 है, सेकंड टर्म हमें दे रखी है 3 और थर्ड टर्म हमें दे रखी है -2। ठीक है, डिफरेंस हमारा कैसे निकलेगा, कॉमन डिफरेंस राइट माइनस लेफ्ट करके, यानी 3 -8, तो ये आ जाएगा -5 और यहीं से हमें n की वैल्यू दे रखी है 22। इसका मतलब क्या है, इस AP में जो पहली 22 टर्म्स होंगी उसको जब हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा, यानी n की वैल्यू यहाँ पे 22 हो गई और हमें निकालना है Sn। तो Sn का फॉर्मूला हमने देखा था जो है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, बहुत बड़ा फॉर्मूला नहीं है, याद करने में से टाइम वेस्ट मत करना, तुम क्वेश्चन करते रहोगे अपने आप फॉर्मूला तुम्हें याद हो जाएगा। ओके, तो n/2 हो गया हमारा कितना, 22/2 इंटू 2 इंटू ए कितना है 8। ठीक है, प्लस n-1, देखो n की वैल्यू थी 22 - 1, फाइन, यहाँ हम कर रहे हैं n-1 यानी 22 - 1। अब यहाँ पे d की वैल्यू लिखेंगे हम, d आया था हमारा कितना, d था -5। ठीक है, d था हमारा -5 इंटू दैट्स इट। अब इसे काटो, बाहर से 11 हो गया ये, और ब्रैकेट में हमारे पास बचा 8 2 ज़ा 16 प्लस, ध्यान से देखो 22 - 1, 22 - 1 होता है 21 और 21 टाइम्स 5 हमें करना है यहाँ पे, 21 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा 105। ठीक है, ये हो जाएगा 105। अब यहाँ नोट करने वाली बात ये है कि ये पूरी टर्म हमारी प्लस में है और ये वाली टर्म हमारी माइनस में है, तो भाई ये ध्यान रखना, ये बीच में जो है ना साइन, ये प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, तो यहाँ प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस आएगा। अब बस यहाँ से हमारे पास आ गया 16 माइनस ये आ गया 105, दैट इज़ 89, तो 11 इंटू 89। ठीक है, ये पूरा 16 माइनस 105 आ गया 89, फाइन। अब यहाँ से प्लस कर देते हैं, सॉरी मल्टीप्लाई कर देते हैं 89 को इंटू 11, तो ये आ गया हमारा 979, वो भी नेगेटिव का, एक गड़बड़ और हो गई यहाँ पे, बस ये जो 89 है ना ये माइनस का आएगा, ये जो 89 है ये माइनस का आएगा। ठीक है, तो क्योंकि ये माइनस का आएगा तो भाई हमारा जो मल्टीप्लाई है वो भी माइनस हो जाएगा, यानी 979। तो 11 इंटू 89 979 और यहाँ से प्लस माइनस अपना माइनस हो गया, तो आप इनका सम आएगा -979। तो ये बात ध्यान रखने वाली ये है यहाँ पे कि अगर हमारा AP लगातार छोटा होता जा रहा है, अगर हमारी AP की टर्म्स कम होती जा रही हैं, तो जो सम है ना, जब तुम उन सारे नंबर्स को प्लस करोगे, उनको प्लस करके तुम्हें एक नेगेटिव वैल्यू भी मिल सकती है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा सम ये था एग्जाम्पल 11। अब बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ।